दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं इंडियन इंट्रोडक्शन चैनल। तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है कि भारत दुनिया में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज हम जिस तरह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हम जल्द ही दुनिया की एक महाशक्ति बन जाएंगे। लेकिन एक महाशक्ति बनने से पहले हमें एक लड़ाई लड़नी होगी, और वो लड़ाई हमें किसी और देश से नहीं बल्कि खुद से ही लड़नी होगी। भारत में आज भी कई कमियां हैं जिसे हमें स्वीकार करके हटाना होगा। और यकीन मानिए, अगर हम इस लड़ाई में जीत गए तो भारत का भविष्य कितना सुनहरा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की ही कुछ कमियों के बारे में जिसे हमें जल्द से जल्द मिटाना होगा। आज भारत में 74% लोग ही पढ़े लिखे हैं। जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तब भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़े लिखे थे। भारत ने तरक्की तो की है, लेकिन आज भी भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बिना पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर हमें महाशक्ति बनना है तो 100% आबादी को पढ़ा लिखा होना होगा। भारत में आज भी 6 करोड़ लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। भारत में अब भी 5 करोड़ पक्के घरों की जरूरत है। अगर हर आदमी के पास अपना पक्का घर होगा तभी तो हम भारत को एक महाशक्ति कह पाएंगे। भारत की सबसे बड़ी परेशानी है भारत की आबादी। अगर हर परिवार 2 बच्चे भी करे तो भी अगले 10 साल में हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। इसे रोकने के लिए छोटे परिवार को सरकारी छूट और बड़े परिवार जहां 2 से ज्यादा बच्चे हों कोई छूट न मिले। एक और परेशानी है जो भारत को खोखला कर रही है, वो है भ्रष्टाचार। लेकिन हम सब एक दूसरे को बोलने के सिवा कुछ कर नहीं पाते और अंत में सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन सरकार भी बिना जनता के समर्थन के कुछ नहीं कर सकती। हमें भी अपना फर्ज निभाना होगा, और हमारा फर्ज सिर्फ खुद भ्रष्टाचार ना करना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को और जगह भी होने नहीं देना है। आज जब चीन भारत से उलझता है तो हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप ही के शहर में कोई भ्रष्टाचार करता है तो हम सन्न होकर चुप बैठे रहते हैं। चीन को तो हमारी सेना संभाल लेगी, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को तो हमें ही संभालना पड़ेगा। आपके शहर के जितने भी रिश्वतखोर हैं उन्हें पकड़वाकर हमें भी अपना फर्ज निभाना होगा। एक और बड़ी परेशानी है अपनों से ही भेदभाव करना। आज भारत की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा भी यही बना हुआ है। साल 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो एक बीमारी भी दे गए, और वो थी धार्मिक हिंसा। इस बीमारी से हमारी बड़ी आबादी तो निकल गई, लेकिन कुछ आबादी आज भी इसकी चपेट में है। इसका इलाज सरकार नहीं कर सकती, इसका इलाज तो हमें ही करना होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर हम शायद ही महाशक्ति बन पाएं, लेकिन भारतीय बनकर हम इसे सबसे पहले हासिल कर लेंगे। आज भी भारत में कम सफाई एक बड़ी समस्या है, और ये भी एक बीमारी की तरह ही हमारी जड़ों में बसी हुई है। सड़क पर कचरा फेंकना हो या सड़क पर थूकना, हमें ये आज़ादी महसूस होती है, लेकिन क्या सच में यही कचरे भरी सड़कें दिखाकर हम दुनिया से कहेंगे कि हम महाशक्ति बन चुके हैं? इसका ठीकरा भी हम सरकार पर फोड़ते हैं, लेकिन कूड़ेदान तक चल के जाने में हमें परेशानी होती है। विदेशों को हम अच्छा और बेहतर तो कह देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वहां और भारत में क्या फर्क है? सिर्फ लोगों का। बाकी जमीन, पानी और हवा तो यही है। बस लोगों की सोच में फर्क है। और अगर हम में से हर कोई अपना फर्ज निभा सके तो हम भी उन देशों जितना साफ भारत को बना सकते हैं। अगर हम इन सारी परेशानियों को दूर कर पाए तो हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ये सारे बदलाव सरकार नहीं कर सकती। ये सब हमें खुद ही करने होंगे, अपनी सोच बदलकर। क्योंकि हमारे सैनिक तो भारत की रक्षा सरहद पर कर ही रहे हैं। क्या हम इसके अंदर रहकर इतना भी नहीं कर सकते?
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों जो इन्होंने पॉइंट गिनाए हैं वो काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी या सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो हमारे यहाँ थी। तो उस टाइम विदेश से देश विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, तो काफ़ी अच्छी शिक्षा थी हमारी उस टाइम। लेकिन जब से हमारे पर अंग्रेज़ों का शासन आया था तब से हमारे ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर छाया उसकी वजह से हमारी शिक्षा काफ़ी पिछड़ गई। तो आज भी हम काफ़ी शिक्षित हैं, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से है वो शिक्षा बहुत ही कम है। तो इसमें भी हमें तरक्की करनी होगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार भी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। तो भ्रष्टाचार ये है कि हमें अपने यहाँ पे शुरुआत करनी होगी कि सरकार कुछ करेगी तो इससे कुछ नहीं होगा। सरकार और जनता को दोनों को मिलकर ही इस चीज़ का हल निकालना होगा, भ्रष्टाचार कम करना होगा। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर अलग से टॉपिक पर भी चर्चा की जा सकती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये गंदगी वगैरह ये सब दुनिया का जो विदेशी मीडिया है वो हमारे देश की तरक्की को नहीं दिखाता होगा, लेकिन हमारे देश का स्लम जो है या हमारे देश की गंदगी जो है उसे आगे चढ़ के दिखाता है बिल्कुल। तो हमें अपने देश के स्लम और तरक्की पर भी ध्यान देना होगा। और ये जो गंदगी कूड़ा कचरा हम बाहर के फेंकते हैं तो उसे डस्टबिन में फेंकें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है तो जनता और सरकार को दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ बन सकता है तो और सुपर पावर भी बन सकता है। तो इसी के साथ आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई नई वीडियो पर टॉपिक चाहिए तो हमें बताइए, हमें कमेंट में जवाब दीजिए, हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं। जय हिंद।